यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। यश प्रभु है। यश परमेश्वर का पुत्र है। जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है। मैंने कहा स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसे भली बाती याद रखना। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 7 वचन 7। जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूं कि उसके कार्य बुरे हैं। कितना सुंदर है यह वचन। मैं फिर से पढ़ता हूं। जिसके कर्ण हो वे ध्यान से सुनो। यूहन्ना अध्याय 7 वचन 7। जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूं कि उसके कार्य बुरे हैं। स्वयं यीशु मसीह ने कहा है। अपने भाइयों से वार्तालाप करते हुए यीशु मसीह
के कारण उसके सगे भाई इनसिक्योर हो गए। यीशु मसीह जब भी कोई विश्वासी ऊपर को आता है, हे अन्य जातीय के निकायों, मेरी बातों को ध्यान से सुनना। जब भी कोई विश्वासी ऊपर को आता है, सामने आ जाता है, उसकी मेहनत रंग लाती है। परमेश्वर ने जिसे चुना है, केवल वही दिखाई देवे। इसी को लेकर वचन प्रमाणित हुआ है, क्योंकि अन्य जातीय निकाय जब भी किसी जगह में यीशु नाम से कोई उठ खड़ा होता है, तो उसके विषय की जानकारी हासिल करने लगते हैं। यह पहले कैसा था, अब कैसे हो गया, इसका जीवन परावर्तित हो चुका है। वर्ण देखो, उसके परिवार में दुख दर्द, बीमारियां, नकारात्मकता क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने केवल उसे चुना है, उसके घर वालों को नहीं। पहले तू बच, फिर तेरा घराना बचाया जाएगा। वचन कहता है। कड़ी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भी यह वचन अपना प्रमाण देता है। चारों तरफ से शैतान को चित्त किए
रखता है। परमेश्वर का पुत्र सबों के लिए है। जो उस पर प्रेम एवं विश्वास रखता है वह सबको मिलता है। वरना बाइबल कहती है जो उसे ढूंढते भी नहीं वे उसे पा लेते हैं। तो चाहिए कि मेरा एटीएम कार्ड है उसमें बरकरार रहे। मसीहत हद से ज्यादा खूबसूरत है जो कि सर चढ़कर बोलती है। विश्वासियों की धार्मिकता केवल उन्हीं तक सीमित रहती है। एक की धार्मिकता दूसरा नहीं ले सकता, दूसरे की धार्मिकता तीसरा नहीं ले सकता। जिसकी धार्मिकता है वह उसी की धार्मिकता के अनुसार जाना पहचाना जाता है। इसे भली भांति याद रखना। तो हे अनन्य जातीय निकायों, जो तुम विश्वासियों के इर्द गिर्द अविश्वासी बनकर रहते हो, तुम में व्यवस्था नहीं, तुम्हारे पास बाइबल नहीं, इसके नियम नहीं, वरन इसके विषय सोचते हो कि परमेश्वर तो है, उसका इकलौता पुत्र उस विश्वासी में दिखाई दे रहा है, उसके जीवन में नजर आ रहा है, फिर उसके परिवार में क्यों नहीं, उसके निकटवर्तियों में क्यों नहीं। विश्वास का स्तर होता है, जैसा जैसा जिसका विश्वास एवं प्रेम होता है वह स्तर के अनुसार रखा जाता है, सजाया जाता है उसे। इसलिए तो वचन कहता है अगले पिछले होंगे, पिछले अगले होंगे। शुरुआत में
याद रहे, वचन का सरासर कहने का तात्पर्यायिक अर्थ यही है, जो उपदेश वह छिपा कर दे रहा है वह समझ प्राप्ति के लिए है कि जिसे परमेश्वर ने खड़ा किया है वह कौन है, उसे पहचानना है। परमेश्वर का अनुग्रह जिस पर होता है केवल वही दिखाई देता है। परिवार में अगर माता को चुन लिया गया तो उसके सारे सदस्य रिश्तेदार उसे परमेश्वर का जन जानकर उसकी आदरातिथ्य करे। किसी बच्चे को चुन लिया तो उसे गॉडमैन कह के संबोधित करे, तो उसकी छत्र छाया में जो उसके आशीष है वे आप ही उनको मिल जाते हैं। वरन कुड़कुड़ाहट और उसकी छत्र छाया में न रहने के कारण एवं कठोर मन ज्यादातर हो जाता है उस गॉडमैन के परिवार वालों का। जैसा कि वचन कहता है, क्योंकि यीशु ने अपने ही भाइयों को लेकर वचन कहा है, सगे भाइयों को। क्योंकि जब वह सामने आया, उपदेश देने लगा, 30 वर्ष के बाद उसने जब आरंभ किया परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने का, तब उसका उपदेश सुनकर जो कि बुद्धि और ज्ञान से भरे होते हैं, अधिकार पूर्ण, उसे सुनकर अनन्य निकाय जो उसके इर्द गिर्द रहते थे वे अचंभित होकर कहते, क्या यह बढ़ई का पुत्र नहीं? क्या इसकी माता बहनें हमारे साथ नहीं रहती? क्या यह हमारे सामने ही पला बढ़ा नहीं? फिर इसे इतना ज्ञान कहां से, बुद्धि कहां से? यही मसीहत की खासियत है। शुरुआत में अचंभित होते हैं, वरना बाद में देखते हैं कि केवल वही जो परमेश्वर में बना है वही आशीषित हो रहा है, वरना उसके परिवार वाले नहीं। क्योंकि ग्रहण जिसने किया है वह बिलीवर है। इसलिए बहुतांश निकाय जाने जाते हैं कि वह पवित्र हुआ है। इसलिए उसके परिवार वालों से जब वे बातें भी करते हैं तो कहते हैं कि उसे न बताना, उससे छिपा कर रखना, या फिर जो मैंने तुमको दिया है वह उसे न देना। क्योंकि वह परमेश्वर के नाम से प्रचलित है और तुम नहीं, क्योंकि तुम तो हमारी तरह ही हो। वह नहीं, गॉडमैन।
दृष्टांत मैं कहता हूं। एक परिवार, उसमें गॉडमैन और उसके अनन्य माता भाई बहन सामने वाईफाई अगर उसके घर वालों ने मांगा तो सामने वाला अनन्य जाति का निकाय उसे यह कहकर देगा, वाईफाई केवल तुम ही इस्तेमाल करना। उस गॉडमैन को न देना। जिससे वचन पूर्णत्व प्राप्त करता है कि जगत तुमसे बैर नहीं रखता, वह मुझसे बैर रखता है, क्योंकि मैं उसके कामों को उजागर कर देता हूं। यूहन्ना 7:7 जगत तुमसे घृणा नहीं कर सकता, परंतु मुझसे करता है, क्योंकि मैं इस बात की साक्षी देता हूं कि उसके कार्य बुरे हैं। वचन उस विश्वासी को लेकर पूर्णत्व प्राप्त करता है जो केवल यीशु मसीह को लेकर ही बातें करता है एवं यीशु मसीह को लेकर ही होने वाली बातों को सुनता है। उसके अलावा वह किसी बात पर अपना मन नहीं लगाता। यह स्तर के अनुसार होगा, वर्ण होगा जरूर। क्योंकि जैसा जैसा इसमें लिखित है वैसा वैसा ही होवत है। आमेन। स्ट्रॉन्ग। आमेन।